आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नवी दिल्ली में काटेगी हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रैली ने लाल किला से हरी झंडी दिखाकर कर्या रवाना। जयपुर में माइंस ऑयल और गैस कॉन्क्लेव रिव्यू आयोजन। कॉन्क्लेव में विशेषज्ञ खनन खेतर में विकास ने ले धरे अपना विचार। डिग्गी कल्याण जी लखी पदयात्रा आज जयपुरा ताड़केश्वर मिंदर सुवी रवाना। लाखों पदयात्री भी है शामिल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत का खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत 5 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 14 पदक कर्या अपने नाम। अब प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हल्का में मानसून सक्रिय। मौसम महकमा मुजब आज कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में 32 बिरखा व्यापारों अंदेशो। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। आजादी का अमृत महोत्सव रहते हैं आज नवी दिल्ली रमाए हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली काढ़ी जारी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रैली ने लाल किला से हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। यह रैली सांसदा कानीसू देश में कई जगह काढ़ी जारी है। रैली रमाए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई जाने माने लोग शामिल थिया। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा लाल किले से शुरू होकर विजय चौक पर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कहा कि देश की एकता के लिए जिन महानुभावों ने कुर्बानी दी है उन्हें हमें याद रखना है। आजादी का अमृत महोत्सव सचमुच में ये अगस्त 15 को समाप्त होगा, इसलिए दिस प्रेशियस मोमेंट्स मस्ट रिमाइंड अस ऑफ काउंटलेस सैक्रिफाइस। देश का एकता के लिए, आजादी के लिए जो महानुभावों ने कुर्बानी दिया, अपना जीवन त्याग किया, इन महानुभावों का हम सब लोग इस समय पे याद रखना है और याद करना है और हमारा बच्चों को याद दिलाना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं है, बल्कि तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत तथा ताकतवर बनाएंगे। युवा जोश को दिखाती है तिरंगा यात्रा, एक और संदेश देती है कि आज की पीढ़ी प्रणाम करती है, सच्ची श्रद्धांजलि देती है स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई थी, और ये विश्वास दिलाती है कि हम देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एकजुट रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखेंगे। ये भी विश्वास दिलाते हैं कि ये जो तिरंगा है ये चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरा हो और हर हिंदुस्तानी की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हर घर झंडा अभियान के जरिए हम आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव को
मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव के रूप में नरेंद्र मोदी मना रहे हैं। हम देश को अपने पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान, जिनके कुर्बानी से देश आजाद हुआ, उनको याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर हर घर झंडा, हर हाथ झंडा लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। राजधानी जयपुर में माइंस ऑयल और गैस कॉन्क्लेव राखी जो इनका उद्घाटन खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और राजस्व मंत्री रामलाल जाट कर्या। इन मौके प्रमोद जैन भाया कहा कि कॉन्क्लेव रे जरिए जो भी सुझाव सामने आवेला वाने नीति रे माय शामिल करवारी जुगत करी जावला। वठई राजस्व मंत्री रामलाल जाट कहा कि खेती बाड़ी रे पचे सबू पत्ती रोजगार दिवाड़ो खान खेतर है। सेमिनार रे माय कोलंबियारी राजदूत मारियाना पाचेको मोंटेज, ऑस्ट्रेलिया रा ट्रेड कमिश्नर और कमर्शियल काउंसलर हैंस रे साथ है केंद्र, राज्य सरकार और निजी खेतर रा विशेषज्ञ शामिल हुआ। और इस तरीके के आयोजन से कई चीज़ें चर्चा होती है, मंथन होता है, कई अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसका फ़ायदा पूरे सेक्टर को मिलता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने मंच से भी आश्वासन दिया है कि आज जो मंथन में जो अच्छे सुझाव आएंगे, उनको जो हमारी पॉलिसी है, MMCR है, उसमें भी हम उनको समायोजित करने का प्रयास करेंगे। इस संगोष्ठी से यहाँ ज़्यादा उद्यमी आएंगे, तो माइनिंग भी नई तकनीक से दोहन होगा, तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, वो भी इस संगोष्ठी में चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जो बेरोजगार लड़के हैं, कृषि से बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार माइनिंग विभाग से मिलता है, तो इससे जो रोजगार मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कई इंडस्ट्री, कई छोटे मोटे और उद्योगों को, कई लोगों को फायदा मिलेगा। वो सब इस कॉन्क्रीट निकल कर आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रमोद भाई जी को, शानदार एक कॉन्क्लेव करवाई, उसके माध्यम से राजस्थान का भला होगा, विश्वास होगा, माइनिंग पे भी लोगों पे अच्छा रोजगार का साधन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ा महिला स्वयं सहायता समूह कानीसू जयपुर रमाय राखेरी दुकाना लगाई गई है। इनका उद्घाटन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कर्या। वे कहा कि आजीविका से जुड़ी लुगाया आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बढ़ रही है। यहाँ कानीसू बनाई गई चीजारी बाजारा में चोखी मांग है। आजीविका की जो हमारी महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में एक अच्छा काम कर रही हैं, तो आजीविका के माध्यम से जो स्टॉल हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय क्या डिमांड है और किस तरह कृषि से संबंधित हैं, नॉन कृषि से संबंधित हैं, दूसरे सभी प्रकार के आइटम्स जो महिलाएं अपने आप हुनर है उनमें अपना अपना हुनर उत्पाद बना रही हैं और उनकी बड़ी डिमांड है पूरे राजस्थान में। अभी हमने होली के समय पर हर्बल जो आपका गुलाल था वो बहुत डिमांड रही। इसी प्रकार अभी धीरे हमारी कम कॉस्ट में महिलाएं इतना अच्छा उत्पाद बनाती हैं, राखियां हैं। धीरे धीरे सभी प्रकार के प्रोडक्टें, अभी तो हमारा राखी का है, तो जैसे डिमांड आएगी वैसे ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जिलों में हमारा लगता ही है राखी पर जहाँ जहाँ राजीविका के हमारे मेले लगते हैं या राजीविका की हमारी शॉप है या हमारे जो अन्य प्रोडक्टों की जो सामान की दुकान है उन पर भी हम राखियाँ की सेल करेंगे। हमारी राजीविका की महिलाएं हैं वो बहुत ही सीमित संसाधनों से अपने प्रोडक्ट तैयार करती है और यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है इसका मकसद यही है कि इनके द्वारा जो तैयार किए गए उत्पाद है उनकी बिक्री अच्छे से हो और हम यहाँ लगाने का उद्देश्य है कि सबको पता भी चले कि हमारी महिलाएं भी कहे कि मार्केट में जो राखियाँ बन रही है उससे अच्छी राखियाँ अपने घर पे अपनी मेहनत से बना रही है। तो हम इनको ना प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ इनके स्टॉल लगाई है ताकि हम भी यहाँ राखियाँ इनकी खरीद सके और बाकी अपने जितने भी सचिवालय के स्टाफ है वो भी कह कि इनकी राखियों को खरीद सके। हम 12 जिले से आए, हमारा सेलेब का नाम एकता है, उसमें हम जुड़े हुए हैं और उसमें से हमने कच्चा माल लेकर पक्का किया है राखी से और राखी बनाकर हम यहाँ पर आए हैं। इससे हमारे राजीविका में आगे बढ़ने के लिए हमने शान सुबह जाए ऐसे हम कमा कर और आगे बढ़े। कल्याण जी डिगीपुरी पदयात्रा संघ जयपुर री 57वीं लखी पदयात्रा जयपुरा चौड़ा रास्ता रा ताड़केश्वर मिंदरसू रवाना हुई। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया पास और पहले आला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत संत महंत झंडू दिखार पदयात्रा ने रवाना कर्या।
पदयात्रा रमाए जयपुर समेत RS आरेरा गामाना पदयात्री गोविंद देवजी समेत दूजा मिद्रा में दर्शन कर पदयात्रा खातर रवाना हुआ। आजादी रा सफर में आज में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रा संस्थापक सदस्य में से एक नाना पाटिल ने श्रद्धांजलि देवाला। इंडा साथ ही में महात्मा गांधी रा सबू छोटा बेटा देवदास गांधी ने याद कराला। साथ ही में स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान और राजा प्रताप सिंह ने याद कराला। पेश है एक रिपोर्ट। 3 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नाना पाटिल की जयंती होती है, जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली। देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहाँ कपास कटाई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया। 1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन। पालीबा आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत 13 से 15 अगस्त ताणी बनाई जावाली घर घर तिरंगा योजना खातर घणी तैयारियां करी जा रही है। जठ डाकघर में तिरंगा दिया जा रहा है, वठई खादी ग्रामोद्योग री दुकान माथे तिरंगा झंडा री दुकान लगाई गई है। इंडा साथ ही पाली री कपड़ा फैक्ट्री में हजारों संख्या में तिरंगा झंडा बनाया जा रहा है। लगभग 318 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं जो गांव के स्तर पे और बहुत छोटे स्तर पर चल रहे हैं और इसके साथ ही 54 और दूसरे पोस्ट ऑफिस जो सब पोस्ट ऑफिस कहा जाता है और उसमें 2 प्रधान डाकघर शामिल हैं। प्रधान डाकघर हमारे यहाँ पाली और मारवाड़ जंक्शन 2 जगह है
बाकी 52 जगह पर सब पोस्ट ऑफिस है और 318 जगह पर ब्रांच पोस्ट ऑफिस है। ये बिक्री साहब, ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर से माल आता है, फिर यहाँ हम आम ग्राहक को उनकी आवश्यकता अनुसार देते हैं। जिस रेट में आता है उसी रेट में बिक्री होता है। 2x3 की साइज़ है, 3x4.5 साइज़ है और 1x1.5 साइज़ है। 3 साइज़ अभी उपलब्ध है। ये हम एक 20 इंच बाई 30 इंच का झंडा बना रहे हैं और पॉलिस्टर कपड़े के ऊपर हम ये बना रहे हैं। और ये पॉलिस्टर साटिन का क्वालिटी है एक, और एक उससे हल्की क्वालिटी है रोटो बाई रोटो कॉटन, रोटो बाई रोटो पॉलिस्टर। इन 2 क्वालिटी पे हम झंडा बना रहे हैं। गुजरात के अंदर हम सप्लाई, मेनली हम गुजरात के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं और हम वो तैयार करके उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सिरोही जिलारा आबोरो टेकने सियावा मेला आदिवासी परंपरा ने आज भी जीवित राखबारो काम कर रहा है। मेला रमाए आदिवासी समाज लोग 15 दिन पहली हर गांव में जा न्योतो देवे है। मेला रमाए आदिवासी समाज की लुगाया पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करे है। इन मेला में हजारों आदिवासी समाज लोग एक साथ एकटा होवे है। ये हमारे सियावा में जो गणगौर का मेला भरता है, ये बहुत ही प्राचीन मेला हमारे आदिवासी संस्कृति को जीवित रखता है। हर वर्ष ये अप्रैल महीने में भरा जाता है और ये गणगौर लेने से 14 दिन पहले ही उनकी तैयारी होती है और ये कवारी लड़कियां लेती है, जो हर गांवों में इनका संपर्क होता है। इस प्रकार से घूमते हैं और जवारे और वगैरह बना करके जो गेहूं उगाते हैं उसको बड़े होते हैं, और फिर वो जिस दिन गणगौर का त्यौहार आता है उस दिन जवारों के साथ में नृत्य और नासी वेशभूषा के अंदर ही ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये एक आदिवासी जो क्षेत्र हमारे यहाँ पे पूरा ट्राइबल बेल्ट का बहुत बड़ा मेला लगता है। सियावा के अंदर ये मेला भरा जाता है और अप्रैल माह में भरा जाता है। इनमें बहुत सारे आदिवासी जो इस क्षेत्र के 40-50 हज़ार आदिवासी एक क्षेत्र से इकट्ठे होते हैं और 2 दिन तक ये मेला चलता है। और इस मेले के अंदर आदिवासी परंपरा झलकती है। सभी महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ आती है और काफ़ी बहुत बड़ा आयोजन होता है। 2 दिन तक ये मेला चलता है। महिला इस मेले में पूरे वर्ष का इंतजार रहता है। जब मेला आने को होता है तो सब तैयारियों के साथ आती है, अपने नए नए कपड़े, गहने और अपनी वेशभूषा में और अपनी हिंदू संस्कृति और आदिवासी संस्कृति को बसाते हुए अपने एक से एक बढ़ करके अपने अपने गहने और कपड़े पहन करके आती है और मेले का लुत्फ उठाते हैं। गोकृति संस्थान का निशु गायरा गोबर से राखियां बनाई जा रही है। संस्थान का संस्थापक भीमराज बताया कि मैं गायरा गोबर और प्राकृतिक बीजा ने काम बले राखियां बना रिया हाँ। यारी खास बात यह है कि इनसु न खाली पर्यावरण को बचाव वेला बल्कि लुगाय ने रोजगार भी इनसु मिल रही है। ये सब हमारा एक गौकृति गौ में मिश्रित कागज जो जिसमें हम बीज भी डालते हैं वो कागज है, गाय माता का गोबर है और इसमें वनस्पति और फूलों के बीज है। तो जो ये राखियां हम बना रहे हैं, ये इनका जो हम डेकोरेशन या श्रृंगार मानिए या उनको खूबसूरत बनाने के लिए इनका डेकोरेशन जो हम करते हैं वो वनस्पति और फूलों के बीज से करते हैं, ताकि ये ज़मीन पे जाएंगी तो ये सुंदर सुंदर पौधे धरती पर उगा देंगी। इनमें पर्यावरण को 1% भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ तक कि हम इसे जो बांधने का जो डोरी है वो भी हम जूट यानी सूत जो होता है उससे हम ये इसके डोरियाँ बनाते हैं और उस डोरी से हमने इसको बनाया ताकि इसमें 0.01% भी कोई केमिकल या कोई भी हम प्लास्टिक इसमें कोशिश करते कि नहीं काम मिले में इसमें किसी भी तरह। गाय के गोबर से बनी हुई है, इसमें हम बीज भी लगा रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है ये, और इसमें और इससे हमको रोजगार भी मिल रहा है। हम गाय के गोबर से राखियां बना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। इसमें हमने फूलों के और वनस्पति के बीज डाले हैं और हम इससे महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला रमाए भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अबार ताणी 5 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 14 पदक जीत चुके है। आज वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह भारत खातर कांस्य पदक जीते।
5 T20 क्रिकेट मैचारी श्रृंखला में तीसरा मैच में भारत वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट सुहारा दिनो। वेस्ट इंडीज पहली बल्लेबाजी करता था। भारत सामे 165 रनारो लक्ष्य धर्यो, जिन भारत 19वां ओवर में 3 विकेट गवार हासिल कर लीनो। श्रृंखला रमाए भारत 2-1 री बना लीनो है। वेस्टइंडीज के साथ खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने रोमांचक जीत हासिल की है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने सूर्य कुमार के 76 रन की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। जुलाई महीना में चोखी बिरखा वेबासु प्रदेश बांधा में पानी की चोखी आवक भी है। कई बांध आधा सु बत्ती भर चुका है। सिंचाई महकमा अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय कुमार त्यागी बताया कि बांधा में पानी की आवक वेबासु सिंचाई और पीबारा पानी खातर कमी नहीं आवेला। अभी तक राजस्थान में मानसून काल में अच्छी बरसात हुई है, जिससे सभी डैमों में अच्छी पानी की आवक हुई है। मोरल डैम 30% के करीब भर गया है। पार्वती डैम करीब 75% भर गया है और 12.5 TMC पानी अभी तक उपलब्ध है बीसलपुर डैम में। 16 TMC की अपनी रिक्वायरमेंट है PHD हेतु, पेयजल हेतु। अगले 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि ये अपना पेयजल हेतु आवश्यक पानी उपलब्ध हो जाएगा और बीसलपुर से जो शहरों को पेयजल की सप्लाई होती है वो नियमित और सुचारू हो पाएगी। प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हल्का रमाए मानसून फेरू सक्रिय वैग्यो है। दालरा 24 घंटा के दौरान चित्तौड़गढ़, करौली, उदयपुर, टोंक, अलवर, राजधानी जयपुर में चोखो में बरस्यो है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब आबाड़ा 2 दिना रमाए पूरा पूर्वी हल्का में मानसून सक्रिय रहेला। आज कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में 32 बिरखा वह सके है। जुलाई के माह में पूरे राजस्थान में पिछले 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ 270 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत से 67% ज़्यादा है। इसके अलावा मानसून के बाकी 2 महीने अगस्त और सितंबर के माह में भी राजस्थान में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश स्थानों में अगस्त के माह में औसत या औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें आगामी दिनों की, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 4-5 अगस्त से एक और नया बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश 4-5 अगस्त से शुरू हो सकती है। अरब खास खबर एक कर फिर आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत आज नवी दिल्ली में काढ़ेगी हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रैली ने लाल किला से हरी झंडी दिखाकर कराया रवाना। जयपुर में माइंस ऑयल और गैस कॉन्क्लेव रोव्यो आयोजन। कॉन्क्लेव में विशेषज्ञ खनन खेतर में विकास दले धरिया आपरा विचार। डिग्गी कल्याण री लखी पद यात्रा जयपुरा ताड़केश्वर मिंदर सुवी रवाना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत बाड़तानी 5 स्वर्ण और 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 14 पदक करे आपरे नाम। अब प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हल्का में मानसून सक्रिय। मौसम महकमा मुजब आज कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में 32 बिरखा व्यापारों आदेशों।
इंड साथे बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।